हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम जेएनबी क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के लिए करने वाले हैं। तो सभी बच्चे क्लास में एंड तक बने रहेंगे। जो हमारे साथ में आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम 2023 की शाम को 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ से सिलेबस को कवर कराया जा रहा है, करा चुके हैं, और अब हमारे चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी तक कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी कर सकते हो। लिंक आपका दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अशोका बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो अशोका बैच के बारे में आपको बताना चाहेंगे। हमने 2 बैच को अनाउंस किया है, जो कि बैच शाम को 6 बजे के टाइम पर चल रहे हैं। अब 2 बैच किस किस तरह से हैं, एक आपका अशोका जेएनबी बैच करके है, एक का नाम है अशोका जेएनबी स्पेशल बैच। एक आपका जेएनबी बैच है, दूसरा है स्पेशल बैच। जेएनबी बैच की जो फीस है वो आपकी 1200 रुपए है, और आपकी जेएनबी स्पेशल बैच की जो फीस है वो कितनी है, 2000 रुपए है। 1200 रुपए में आपके लिए 2 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट करा कर दिया जाएगा। इसमें आपके 6 टेस्ट रहेंगे, मतलब 2 महीने तक ही आपका वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स की। इस जो आपका 1200 रुपए में जो बैच चलेगा आपका जेएनबी बैच, उसकी 2 महीने तक आपके लिए दिया जाएगा। इसके बाद में आपके लिए ये बैच बंद कर दिया जाएगा। और वही बात करें, अगर 1200 रुपए में 800 रुपए और आप ऐड कर दो तो आपके हो जाते हैं 2000 रुपए। 2000 रुपए अगर आप खर्च करते हो, 2000 रुपए अगर आप बाला बैच ज्वाइन करते हो तो आपके लिए अभी से लेकर एग्जाम तक आपका कंप्लीट सिलेबस, और इसमें आपके 20 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, स्पीड टेस्ट और आपकी प्रैक्टिस सीट, 300 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीकली डाउट सेशन रहेगा आपका, वीकली आपका स्पीड टेस्ट रहेगा। तो सब कुछ फैसिलिटीज में है 2000 रुपये वाले बैच में। इसमें आपके लिए आप समझ सकते हो कितना डिफरेंस है। तो ये वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हो इसे कर सकते हो। अगर 2000 रुपये खर्च करोगे तो आपके लिए सब कुछ दिया जाएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके लिए पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दे रखा है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छा है, इसमें उसी तरह के क्वेश्चन को रखा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहीं से आपके लिए देखने के लिए मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। जिस दिन आपका पेपर होगा उसके बाद आप खुद कहोगे कि सर बिल्कुल आपने सही कहा था, हमारा इस बैच को ज्वाइन करने का फायदा मिला। अगर आपने इसको कर लिया, टेस्ट दिए जा रहे हैं उसको कर लिए, तो यहां से बचकर जाने वाला नहीं है, सेलेक्ट होकर ही रहोगे। देख लेना इस बात के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी बच्चे अपनी अपनी प्रेजेंट लगा देंगे थम्स अप का बटन दबा के, और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से भाई इतना काम करो, सभी स्टूडेंट शेयर कर दो अपने दोस्तों के लिए। भाई शेयर में, लाइक में, सब्सक्राइब में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मेहनत आपके लिए की जा रही है तो इतना काम बनता है आपका कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 41 पर। निम्नलिखित चित्रलेख मोहन के पास विभिन्न नोट दर्शाता है। नोट का मूल देखो, सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं नोट का मूल्य, नोटों की संख्या, नोटों की संख्या। तो नोट का मूल्य कितना है बेटा, 500, और त्रिभुज दे रखा है। एक नोट 100 रुपए का है और त्रिभुज जो है यहाँ पर 3 दे रखे हैं। अब मैं आपके लिए इसके बारे में समझाऊंगा कि आखिर जो मैं लिख रहा हूं उसका मतलब क्या है, त्रिभुज का मतलब क्या है, क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है और क्या आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन ने इस तरह से दे रखा है कि नोटों का जो मूल्य है, एक 500 का नोट है, एक 100 का नोट है, एक 50 का नोट है, और नोटों की संख्या को यहाँ पर दर्शाया गया है। नोटों की संख्या और क्वेश्चन ने ये भी कह दिया है कि जो एक त्रिभुज है इसका मतलब ये है कि 10 नोट हैं। एक त्रिभुज का मतलब क्या है, 10 नोट हैं। तो यहां पर क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि त्रिभुज एक अगर हम लेते हैं तो उसका मतलब है 10 नोट। एक त्रिभुज में 10 नोट होंगे। तो एक त्रिभुज में 10 नोट हैं तो 2 त्रिभुज में कितने हो जाएंगे बेटा, 20 नोट हो जाएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन ने कहा यह भी है कि नोटों का जो मूल्य है वो 500 है। एक नोट कितने का है, 500 का है। तो यहां पर अगर आप देखोगे मोहन के पास 500 के कितने नोट हैं, अगर मैं आपसे पूछूं मोहन के पास 500 के कितने नोट हैं, तो आप अभी अभी आपने देखा है कि एक त्रिभुज का मतलब 10 नोट हो गया, 2 त्रिभुज का मतलब कितना हो जाएगा आपका, 20 नोट हो जाएंगे। तो यहां से आप एक चीज साफ साफ देख सकते हो कि
मोहन के पास में 500 के कितने नोट हैं बेटा? 20 नोट हैं। इन दो त्रिभुज का मतलब हो गया 20 नोट। सही है, ये बात हमने क्लियर कर ली। अब 100 रुपए के नोट देख लेते हैं कितने हैं। तो एक त्रिभुज ये है, दो तीन, तीन त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज में 10 नोट हैं, तो तीन में कितने हो जाएंगे बेटा? 30 नोट हो जाएंगे। तो यहां से आप ये भी बोल सकते हो कि सर मोहन के पास 100 रुपए के 30 नोट हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। अब यहां पर 30 नोट किसके हैं बेटा? चार है ना, हाँ चार है यहाँ पर। 40 नोट बेटा किसके हैं? 40 नोट हैं आपके 50 के। किसके पास में? मोहन के पास में। अब हम देख लेते हैं कि मोहन के पास में कुल धनराशि कितनी है या कितने रुपए हैं, वो चीज हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो यहां पर हम यही कर लेते हैं साइड से। देखो, तो यहां पर हम देख लेते हैं एक नोट आपका कितने का है? 500 का है। तो 20 नोट कितने के हो जाएंगे? 500 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 1000, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 10,000 हो जाएगा। 10,000 रुपए। जो 500 के नोट से जो रुपए बन रहे हैं वो कितने हैं? 10,000। अब यहां पर देख लो, 100 रुपए का एक नोट है, नोट कितने हैं बेटा? 30 है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 3,000 हो जाएगा। अब 50 का नोट आपका है और नोट कितने हैं 50 के? 40 नोट हैं। तो 5 चौक 20 और यहाँ से हो जाएगा 2,000। यहाँ से अगर हम ऐड करेंगे बेटा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 15,000 रुपए। तो अगर आप ऑप्शन को चेक करोगे तो ऑप्शन आपसे कह रहा है कि 12,000, 15,000, 13,500 और 14,000। तो हमने यहाँ से देखा कि जो मोहन है उसके पास में जो कुल धनराशि थी, कुल रुपए थे, वो कितने थे? 15,000 रुपए थे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी वाला बिल्कुल इसमें सही होगा। बताइए, समझ में आया? और कल हाँ बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया था, आंसर दिया था जो होमवर्क में दिया गया था। कुछ बच्चों के नाम मुझे याद हैं, जैसे कि तरुण राणा हो गए, हर्ष शिल्पी हो गए, और अ, हाँ अंश अंश हो गए, और अनुकल्प सिंह हो गए। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से भाई आंसर दिया है। मनीष कुमार हो गए, कुछ के मुझे नाम याद हैं, उन्होंने आंसर दिया है। शाबाश। इसका मतलब भाई जो कहा जाता है ये करते हैं, अच्छा लगता है भाई। गुरु की बात अगर मानोगे तो आप सफल रहोगे बेटा। ठीक है, आपसे जो कहा जा रहा है करोगे, पढ़ने के लिए कहा जा रहा है पढ़ोगे, तो ये चीज़ अच्छी है। होमवर्क का मतलब ये हो गया कि आपने हमें आंसर दिया है, आंसर दिया हमने, होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया तो आपने आंसर दिया, इसका मतलब आपने किया होगा। और बाकी बच्चों ने किए ही नहीं होंगे, इसका मतलब देखो क्वेश्चन नंबर 42 सभी बच्चों को अपने आप करना है। आसान क्वेश्चन है, होमवर्क में क्वेश्चन आपको डेली दी जाएंगे, आसान आसान क्वेश्चन रहते हैं। इसका आंसर सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 42 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाओ। देखिए, एक कलम का मूल्य 12 रुपया है। अगर आप एक कलम खरीदते हो तो आपके लिए बेटा कितने की पड़ती है? वो 12 रुपए की पड़ती है। ठीक है, तथा एक कॉपी का मूल्य 7 रुपया है। अगर आप एक कॉपी खरीदते हो तो वह आपको पड़ती है 7 रुपए की। अब देखो, मोहन ने 8 कलम तथा 6 कॉपियां खरीदी। एक कलम अगर आप किसी दुकान पर जाओगे तो एक पेन खरीदोगे, एक कलम खरीदोगे तो आपके लिए 12 रुपए की मिलेगी। वहीं अगर आप एक कॉपी खरीदोगे तो 7 रुपए की मिलेगी। अब आपको कॉपी भी खरीदनी है और आपको कलम भी खरीदनी है। तो आपको कॉपी कितनी खरीदनी है? 8। मान लो कि मोहन की जगह आप हो तो आपके लिए 8 कलम खरीदना है। तो एक कलम मिल रहा है 12 का, तो 8 कलम बेटा क्या होगा? ज्यादा रुपए का मिलेगा। ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो यहां से देखोगे 96 रुपया। सही है, तो यहां पर मोहन को 8 जो कलम है वो कितने की मिली होंगी? 96 रुपीज की। और एक कॉपी का मूल्य है 7 रुपया, तो कॉपी उसने कितनी खरीदी है? 6 कॉपी खरीदी है। तो 6 कॉपी ज्यादा की मिलेंगी, कितनी की हो जाएगा बेटा? 42 रुपया की हो जाएंगी। तो देखो, तो कुल कितना व्यय किया उसने, कितना खर्चा हो गया? तो 96 रुपये उसने ये खर्च किए हैं, 42 रुपये ये खर्च किए, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 2 8 और 9 और 4 13। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 138 रुपया। तो जो मोहन के रुपए खर्च हुए हैं वो कितने हुए हैं? 138 रुपये। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? ए वाला बिल्कुल सही हो रहा है क्वेश्चन नंबर 43 में। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब 44 पर। बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 44।
क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किसी राशि का 2/3 180 के 1/3 के बराबर है तो वह राशि क्या है। अब तो क्वेश्चन घुमा रहा है आपके लिए, बार बार घुमाने का प्रयास कर रहा है। तो क्या बताया था मैंने बताया था कि पहली लाइन में जो दे रखा है उसको सबसे पहले लिख लो, उसके बाद में सोचना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले काम करना है, यदि किसी राशि का, तो वो राशि बता नहीं है, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि माना राशि x है। माना राशि क्या है, x है। अब कहा गया x का 2/3, x का मतलब क्या होता है, गुणा 2/3, 2/3, टू थर्ड पार्ट कितना है, 180 है। ठीक है, 180 के 2/3 180 के 1/3 के बराबर है। तो यहाँ पर देख लो, तो यहाँ से x 2/3 है ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसका मतलब गुणा होता है 3 हो जाएगा, बराबर 180 हो जाएगा। यहाँ से 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 270। तो वह जो आपकी राशि थी वो कितनी निकल कर आ गई, 270 निकल कर आ गई। हमने यही राशि को माना था 270 के 1/3 के बराबर है। 1 मिनट, यदि राशि का 2/3 180 के यदि किसी राशि का 2/3 सही है 180 के 2/3 के बराबर है, रॉन्ग हो गया बेटा, ठीक है। दोबारा देख लो, क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मुझे लगा 180 के बराबर लिखा हुआ है। देखो दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से देख लो। इसमें लिखा हुआ है कि 180 का 2/3 के बराबर है, मैंने यहां पर लगा कि 180 के बराबर है, इसलिए इस वजह से मैंने कर दिया। देखो तो x का 2/3, x का 2/3 उस राशि का 2/3 भाग जो है 180 के 1/3 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से देख लो, 3 6 18 कितना हो जाएगा, 60। तो अगर आप यहां से करोगे तो 2x बराबर 3 बराबर 60 हो जाएगा, और 2 से काटोगे 30 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 90 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 90। बी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 44 44 में बी वाला बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया, बताइए कोई समस्या है। किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन ने कहा है किसी राशि का 2/3 भाग, तो कोई राशि हमने x मान ली, x का 2/3 भाग 180 के 1/3 के बराबर है। तो x का 2/3 भाग बराबर किसके, 180 के 1/3 के बराबर है। तो हमने बराबर किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। तो हमसे पूछा गया था कि वह राशि क्या है, तो राशि क्या बोल सकते हो आप, तो आपकी राशि हो जाएगी x बराबर 90। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 45 पर। जल्दी आओ, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 अपने आप करना है, इसके लिए आसान क्वेश्चन है, श्रृंखला आपसे पूछी गई है, आपको आंसर देना है कि 45 का ये होगा, कमेंट सेक्शन में लास्ट में देना है सभी स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 अपने आप ही करना है। और आपके लिए एक बात मैं बता देता हूं कि इस तरह से एक ब्रैकेट लगी है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में देख लो, अपने ब्रैकेट लगी है जहां पर 23 - 5 - 8 दे रखा है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है बेटा। ठीक है, ध्यान सुन लो, ये बार लगा हुआ है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा ही है। जब टाइपिंग करते हैं हम लोग क्वेश्चंस के लिए, तो उसमें बार वाला ऑप्शन क्या है, नहीं आता है फोन वाले कीबोर्ड में, तो यहाँ पर हमने नहीं लगा पाए। तो आप ध्यान रखो, यहाँ पर एक जगह पर ऐसा होगा, ब्रैकेट में 23 - 5 - 8 के ऊपर बार लगा होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये 5 - 8 के ऊपर ही बार लगा हुआ है। आंसर देना है सभी बच्चों के लिए, कितना आएगा। ठीक है, अब आपने पढ़ाई कर रखी है अच्छे से, तो भाई ये क्वेश्चन आप अपने आप ही करो, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, संख्याएं दे रखी के योग से जो संख्या घटाने पर इतना प्राप्त हो। अब ये क्वेश्चन बेटा हमने किया है, इस क्वेश्चन ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था मुझे लगता है, और ये क्वेश्चन हमने कर रखा है, इसका भी आपको आंसर देना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, कुछ नहीं करना है। दो संख्याएं दे रखी है के योग से, इसके योग से एक घटा देना, संख्या x मान लेना, बराबर कर देना इस संख्या के, जो यहाँ पर दे रखा है 1 2 3 10 लाख दे रखा है, उसके बराबर कर देना। वहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो वह संख्या आपके सामने आ जाएगी जो संख्या आपको घटानी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 48 बताओ। क्वेश्चन नंबर 48 ये आपका रेशियो वाले चैप्टर से है। ठीक है, देखो अनुपात समानुपात वाले चैप्टर से है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्याएं हैं जिसका अनुपात 4:5 है। तो हमने एक
यहाँ पर बताया था कि जब भी आपका रेशियो में दे रखा हो तो संख्याओं को आप वहां से बना लो। तो हमने एक संख्या बना ली 4x, एक संख्या हमने बना ली 5x। दोनों संख्याओं में से 5 घटा लिया जाए। ठीक है, दोनों संख्याओं में से 5 घटा लिया जाए। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, किसी को समस्या है बताओ? पहले ऐसे कर लो, पहली संख्या से भी 5 घटा दो, घटा दिया, अनुपात का साइन लगा दिया। ठीक है, और दूसरी संख्या से भी हमने 5 घटा दिया जाए। क्वेश्चन ने कहा था कि इससे भी और इससे भी अगर 5 घटा लोगे तो उनका जो अनुपात है वो 3:4 हो जाता है। जैसे ही आप इनको घटाते हो तो घटाने के बाद में जो इनका अनुपात है 3:4 हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, हम कहें 2 + 2 कितना हो जाता है, तो ऐसे ही तो करते हैं, 2 + 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो बराबर के इस साइड ही तो लिखते हैं हम उसके लिए। ऐसे ही 4 और 5x से अगर हम 5 को हटा देते हैं तो 3:4 हो जाता है, तो बराबर के उस साइड रहेगा। हम कहें 6 से 4 को घटाओगे तो कितना हो जाता है, हो जाएगा, तो 6 से 4 घटाओगे तो 2 हो जाएगा, तो काल को बराबर के दूसरी साइड लिखते हैं। इसी तरह से हमने इसमें कर दिया है। ठीक है, तो देखो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x - 5, इसका मतलब होता है ये साइन बटेगा। ठीक है, 5x - 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, एक तरफ से जानना है तो अशोक का बैच आपके सामने दे रखा है, बिल्कुल बेसिक से एक तरफ से चीजों को कवर कराया जा रहा है। आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वहां पर ज्वाइन करिएगा, मजा आ जाएगा। विश्वास मानो कि आप हर चीज सीख कर ही मानोगे। ये चीज आपकी आगे की चीजें हैं, अभी समझ में नहीं आने वाली है। बेसिक से सिलेक्शन चाहते हो 4 महीने बहुत होते हैं, सब कुछ इसमें कवर करा दिया जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर आपके सामने दे रखा है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसको बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चौक 16x हो जाएगा, -4 पंजे 20 हो जाएगा। हाँ सही है, बराबर 3 पंजे 15x हो जाएगा, -5 तिया 15 हो जाएगा। x वालों को एक तरफ कर लो, तो यहाँ से 16x - 15x बराबर यहाँ पर माइनस के 15 और यहाँ पर 20 आ जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बचेगा बराबर, यहाँ से 5 बचेगा, किसका, प्लस का बचेगा। तो x बराबर 5 आ गया। और हमसे कहा गया है कि उन संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें संख्याएं निकालनी पड़ेंगी कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हमने एक संख्या मानी थी 4x, तो 4x, 4 इंटू एक्स कितना आया बेटा, 5 आया। बस हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ से 20 आ जाएगी एक संख्या। और एक संख्या हमने मानी थी 5x, तो 5 गुणा x कितना है बेटा आपका, 5 है, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो एक संख्या हमारी 20 आ गई, एक संख्या हमारी 25 आ गई। तो अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो संख्याएं निकल कर आई हैं उनके वर्गों का योग, तो ये और ये, इनके वर्ग कर लो, 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग करना है। तो 20 कितना होता है, 400, 25 कितना होता है, 625। तो यहाँ से आपका आ जाएगा बेटा 10 25। ठीक है, 1025। तो 1025 क्या है, ऑप्शन नंबर अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बेटा सी वाला, बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, हो गया क्लियर? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे, किसी का डाउट है कोई? अगर भाई क्लास पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जल्दी से दबा दो हमारे साथ में। अगर अभी अभी आप जुड़े हो, अभी भी क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, तो लाइक का बटन जरूर दबाओ भाई। लाइक का बटन दबाने से एक बात हमें पता लगती है कि आपको भाई पसंद आ रहा है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। ठीक है, जल्दी से भाई इतना काम करो, लाइक का बटन सभी बच्चे दबा देंगे जिन्होंने नहीं दबाया है अभी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आ जाइए नेक्स्ट पर। देखिए, यदि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था, 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था, तो क्वेश्चन ने कहा है कि 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, जब आपके सामने क्या ये वाला पार्ट सेम हो तो इससे कट कर दो, मतलब नहीं है कुछ भी। अब 1 अप्रैल से हमें जाना है 1 मई तक, तो आपने आपने एक चीज देख ली कि 1 अप्रैल को शुक्रवार है, और आप जानते हो हर 7वें दिन आपका क्या होता है, लौट के वही दिन आता है। तो मैं कहूं 1 तारीख को शुक्रवार है, तो 7वें दिन बाद क्या होगा,
एक में 7 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 8, तो 8 तारीख को शुक्रवार हो जाएगा। 1 को शुक्रवार है, फिर आपका हो जाएगा 7 को शुक्रवार, 8 को हो जाएगा। 8 में अगर आप फिर 7 को जोड़ोगे फिर 15 को शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, 15 में 7 जोड़ोगे फिर 22 को शुक्रवार हो जाएगा। 22 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो 29 को शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, 29, अब 29 को शुक्रवार हो जाएगा। दोबारा से मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई भी दिन हुआ, अगर आज शुक्रवार है तो 7 दिन उसमें जोड़ दो, तो जो 8वां दिन होगा आपका वो क्या होगा, रिटर्न आएगा, वही वापस आ जाएगा। अगर 1 अप्रैल को शुक्रवार है, 1 अप्रैल में आप 7 को जोड़ो, 1 में 7 को जोड़ो कितना हो जाएगा 8, तो 8 को आपका शुक्रवार हो जाएगा। 8 को शुक्रवार हो गया। अब 8 में आप 7 को फिर जोड़ोगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 को शुक्रवार हो जाएगा। 15 में फिर से आप 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 को शुक्रवार हो जाएगा। फिर 22 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 29। 29 को शुक्रवार हो जाएगा। तो हमने 29 अप्रैल तक पहुंच गए। 29 अप्रैल को क्या है बेटा आपका शुक्रवार है, शुक्रवार है। ठीक है, और हमें जाना कहाँ है 1 मई तक जाना है। तो अप्रैल कितने का होता है, इस तरह से काउंटिंग कर लेते हो आप, देख लेते हो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। जो आपका ऊपर होगा वो आपका 31 का महीना होगा, जो आपका गड्ढे में जाता है वो किसका होता है 30 का होता है। तो अप्रैल कितने का होता है 30 का होता है। तो 29 को आपका शुक्रवार है, 30 को क्या हो जाएगा बेटा आपका शनिवार हो जाएगा। और अब 31 तो आएगी नहीं, अब 1 तारीख आएगी, 1 को क्या हो जाएगा बेटा रविवार हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो। तो 1 मई को आपका रविवार बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बेटा आपका इसमें सी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 52। बताओ 52 बताएंगे सभी। क्वेश्चन को बस पढ़ा करो ठीक से। क्वेश्चन को अगर आपने ठीक से रीड कर लिया और क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। उसे समस्या यही आती है कि आप पढ़ते नहीं हो ठीक से, जान पहचान नहीं करते हो और आप करने का प्रयास करते हो तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाता फिर आपसे। क्वेश्चन नंबर 52, एक दुकानदार, सॉरी क्वेश्चन नंबर 50 जो 1 है वो आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 51 अपने आप करना है। 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। आसान क्वेश्चन है, ग्राम में चाहे चेंज कर लो दोनों के लिए, चाहे किलोग्राम में, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए और फिर उसका परसेंटेज निकाल देना, बताना कितना आंसर आएगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, एक दुकानदार एक बॉल पेन 12 रुपया का, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं एक वॉल पेन, एक दुकानदार एक वॉल पेन 12 रुपए का बेचता है। ठीक है, एक बॉल पेन 12 का बेचता है या 10 बॉल पेनों का पैकेट 100 रुपए का बेचता है, या 10 बॉल पेन का जो पैकेट है वो कितने के बेच रहा है 100 रुपए का। ठीक है, तो स्वाति यदि 24 बॉल पेन खरीदती है तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर आपको भी ये बात पता होगी, अगर आप एक चीज लेने के लिए जाओगे तो आपको वो चीज महंगी पड़ती है, वहीं अगर आप इकट्ठी कोई चीज लेने के लिए जाओगे तो आपके लिए थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। मान लो 3 रुपये वाला पेन है, वैसे आपको 3 का मिलता है, वैसे 10 रुपए का पूरा पैकेट मिल जाता है आप लोगों के लिए, होता है। तो वही चीज है यहाँ पर, 10 का पैकेट मिल गया, 10 के पैकेट में आपके 5 पेन निकलते हैं। 3 रुपये वाली बात कर रहा हूँ, वैसे 1 रुपये का 3 पेन मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी चीज आप इकट्ठी लोगे तो क्या पड़ती है, सस्ती पड़ती है। तो यहाँ पर एक बॉल पेन 12 रुपए का पड़ रहा है उसके लिए, वहीं अगर 10 बॉल पेन का पैकेट खरीदता है कोई भी तो उसे 100 रुपए का पड़ेगा। सही, तो 24 बॉल पेन खरीदे हैं उसने, 24 बॉल पेन किसने, स्वाति ने। तो वह किस हिसाब से खरीदेगी, तो वो सोचेगी कि एक पैकेट में 10 बॉल पेन है तो इसका मतलब 2 वो पैकेट खरीदेगी,
इसमें भी 10 होंगे, इसमें 10 होंगे, कितने हो गए बेटा 20। मतलब उसने 2 पैकेट में 20 बॉल पेन को खरीद लिया। अब कितने बचे 4। अब 4 बॉल पेन और बचे। अब आपको पता है एक बात, अभी भी क्वेश्चन ने बताया है एक पैकेट है उसमें 10 बॉल पेन है, 10 से कम वाला कोई पैकेट आता ही नहीं है। तो भाई 4 बॉल पेन और बचे हुए हैं, 4 बॉल पेन का पैकेट है ही नहीं, तो वो क्या करेगी। अब ये 20 जो पेन है वो तो उन्होंने खरीद लिए 10-10 के 2 पैकेट में, कितने हो गए 20। तो सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि जो 10 बॉल पेन है का पैकेट है कितने का पड़ रहा है बेटा 100 रुपए का। ठीक है, तो 10 बॉल पेन का जो पैकेट है उसने 100 रुपए में खरीद लिए, दूसरा वाला भी 100 रुपए का पड़ा उसके लिए। लेकिन यहाँ पर तो 4 बॉल पेन है वो किस हिसाब से खरीदेगी। अगर आप खुले ले रहे हो, एक एक पेन करके ले रहे हो, तो आपके लिए क्या पड़ेगा, एक बॉल पेन 12 का पड़ेगा। वहीं पैकेट में लोगे तो आपके लिए थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। तो यही चीज है, यहाँ पर एक बॉल पेन 12 का मिल रहा है, तो 4 बॉल पेन उसने कितने खरीदे होंगे बताओ, 48 खरीदे होंगे। एक बॉल पेन 12 का, और तो 4 कितने के मिल जाएंगे 48 के। एक पेन 12 का, 2 पेन 24 के, 3 पेन मिलेंगे 36 के, 4 पेन मिलेंगे 48 के। तो 4 बॉल पेन उसने खरीदे हैं कैसे, एक पेन 12 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 200 प्लस 48। तो आपका ऑप्शन को चेक करो, किसी ऑप्शन में 248 आ रहा है, 248 रुपया। तो स्वाति का जो क्रय मूल्य है, खरीदा हुआ मूल्य है कितना है 248। क्वेश्चन नंबर जो आपका 53 है, सभी अपने आप करेंगे, फैक्टर वाला है। पूछा गया है कि 75 के प्राइम फैक्टर बताओ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या नहीं, आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछे गए हैं। तो सभी बच्चों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लास्ट में देते हुए जाना है। होमवर्क में ये भी आपके सामने क्वेश्चन है। अब इजी इजी क्वेश्चंस आपको क्या कराए जाए, ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क में दिए जा रहे हैं, आंसर सभी को इसका देना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 54। क्वेश्चन नंबर 54 अभी आपका एसआई वाले चैप्टर से है, सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर से है, बताएंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन है, एक 650 रुपए पर 6 मास का साधारण ब्याज। सबसे पहले यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन में दे रखा है वो उसे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा है कि मूलधन दे रखा है, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है कितना 650, 650 रुपया दे रखा है। समय दे रखा है 6 मास, 6 मास मतलब महीने है, इसका मतलब मंथ है। और ब्याज जो कितना है, ब्याज दर रखा है बेटा 32.50 रुपया। तो आपसे दर पूछी गई है, वार्षिक दर पूछी गई है, वार्षिक। तो 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। अब वार्षिक पूछा गया है और यहाँ पर क्या है मंथली है, मास दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, महीने को साल में चेंज कर लेंगे। तो साल में चेंज कैसे करेंगे, 12 से भाग कर। तो यहाँ से 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 1/2 साल आ जाएगी। सही है। तो यहाँ पर हम कहते नहीं है कि अगर 12 महीने का 1 साल होता है तो 6 महीने कितना हो जाएगा, आधा साल। आधा का मतलब हो गया 1/2। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे 100 गुणा साधारण ब्याज कितना है 32.50, और मूलधन कितना है 650, समय कितना है बेटा 1/2। 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब काटोगे 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से काटोगे तो आपका हो जाएगा 5। तो 5 दूनी 10%। तो यहाँ पर जो दर है, जो रेट है वो कितनी आ जाएगी 10%। आपके सामने क्वेश्चन को चेक करेंगे, उसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कल ही हमने क्वेश्चन किया है, लगभग आप जानते हो कि हर सेट में आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका आंसर सभी को जल्दी से बताना है, अभी फटाफट से कमेंट करो, अभी बताओ। और जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए गए हैं इस बात का ध्यान रखें सभी बच्चों को, लास्ट में जब वीडियो ऑन हो जाएगी, जब क्लास ऑफ हो जाएगी, ऑन नहीं ऑफ हो जाएगी, तब आप सभी को बताना है कि इसका आंसर ये वाला सर आने वाला है। ठीक है, कमेंट करके सभी को बताना है। होमवर्क कब होता है, जब होमवर्क का मतलब घर का काम होता है, और घर का काम मतलब आपकी क्लास ऑफ हो जाती होगी तभी तो होता होगा।
तो वही आपको बताना है क्लास ऑफ होने के बाद में। चलिए अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 56। क्वेश्चन नंबर 56 बताओ। क्वेश्चन 56। अरे भाई ये तो मिटना ही नहीं चाह रहा है, ठंड में भाई जम गया लग रहा है मुझे ये। बताओ क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर दे रखा है। तो क्षेत्रफल दे रखा है, लिख लो। नहीं समझ में आ रहा है तुरंत लिख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा बाद में। मैंने लिख लिया। एक आयत की लंबाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है कितनी, 12 मीटर दे रखी है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि आयत का परिमाप बताओ। ये सभी आयत का ही है। आयत का परिमाप बताओ। आयत के परिमाप के लिए हमें फार्मूला पहले देख लेते क्या होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। तो 2 लंबाई क्या आपको पता है। परिमाप निकालने के लिए हमें लंबाई पता होनी चाहिए और हमें चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे आपके सामने लंबाई तो दी हुई है लेकिन चौड़ाई दी हुई नहीं है। तो मैंने बताया था क्वेश्चन में जो भी डेटा दे रखा होगा वहीं से आपको निकालना है, जो पार्ट दे रखा है उसी का यूज करना है। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लें। यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है बेटा। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है 96, चौड़ाई कितनी है 12, सॉरी क्षेत्रफल दे रखा है 96 और लंबाई आपकी है बेटा 12 है। ठीक है, लंबाई कितनी है 12 और चौड़ाई हमें यहाँ से निकालनी है। 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। तो चौड़ाई आपकी क्या हो जाएगी 8 मीटर। सही है। तो हमने यहाँ से देखा कि हमने क्षेत्रफल दे रखा था, लंबाई दे रखी थी और यहाँ से हमने चौड़ाई निकाल ली। हमने बताया था कि क्वेश्चन में जो दे रखा होगा वहीं से छिपा हुआ होगा, वहीं से आपको निकालना पड़ेगा। तो हमने चौड़ाई निकाल ली। अब देखो हमें हमारे पास में चौड़ाई भी आ गई, लंबाई भी आ गई, दोनों चीज मिल गई। तो हमें कोई दिक्कत अब नहीं होगी आयत का परिमाप निकालने के लिए। तो 12 + 8, तो यहाँ से 2 कितना हो जाएगा आपका 20, यहाँ से हो जाएगा आपका 40 मीटर। 40 मीटर देखो हो रहा है क्या 40 मीटर। ऑप्शन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 56 था। 56 में देखो 40 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या है सी वाला, बिल्कुल सही है। आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 57 पर 3-4 क्वेश्चन बचे हुए, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 57 बताएंगे, सभी स्टूडेंट बताएंगे कितना इसका आंसर आएगा। देखिए एक बस आ से बा की ओर 50 किलोमीटर की घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। सबसे पहले देख लो क्या क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है आपके सामने चाल दे रखी है, चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और समय दे रखा है बेटा कितना 6 घंटे दे रखा है। बाद उसकी कुल दूरी की 1/3 दूरी तय कर ली। तो यहाँ पर सबसे पहले चाल दे रखी, समय दे रखी है, तो यहाँ से हम दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है 50 गुणा समय कितना है 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 300 किलोमीटर आ जाएगा। तो दूरी हमने यहाँ से निकाल ली। अब देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है, 6 घंटे चलने के बाद उसने कुल दूरी की 1/3 दूरी तय कर ली। मतलब उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में उसने क्या किया 300 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया। अब ये जो यहाँ पर दूरी निकल कर आई है, क्वेश्चन ने कहा है ये जो दूरी है कुल दूरी की कितनी है 1/3 है। तो वो हमें कुल दूरी पता नहीं है कितनी है। तो कुल दूरी को हम मान लेंगे कि मान लो अगर यहाँ से आ जो है आ से बा की ओर जाना है, आ से कहाँ तक जाना है बा तक, बा तक ये दूरी कवर करनी है। आ से बा तक दूरी कवर करनी थी और इस दूरी का
300 किलोमीटर उसने दूरी क्या कर ली, कवर कर ली। तो मान लो यहाँ से आ से बा के बीच की दूरी क्या है, x किलोमीटर है। तो x का 1/3 पार्ट कवर कर लिया तो कितना हो गया, 300 किलोमीटर। समझ में नहीं आ रहा है तो कोई समस्या नहीं है, आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपको बता दिया जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट करो, बाकी आपको बता दिया जाएगा। तो x से कम x/3 बराबर कितना हो जाएगा, 300/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x से कम x बराबर कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी थी, 900 किलोमीटर थी आ और बा के बीच की दूरी। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन ने आपसे कहा था कि एक बस आ से बा के बीच की जो दूरी है उसको बताना था कि कितनी है। आ से बा तक चलकर गई तो उसके बीच की दूरी जो थी वो कितनी थी। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन ने चाल दे रखी थी, समय दे रखा था, वहां से तुरंत हमने दूरी निकाल ली, दूरी आ गई 300 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये आ और बा के बीच की दूरी नहीं है, आपको आ बा के बीच की दूरी 300 किलोमीटर नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है ये जो दूरी निकल कर आई है ये कुल दूरी की कितनी है, 1/3 है, 1/3 है, 1/3 पार्ट है। तो यहाँ पर हमने कुल दूरी मान ली, कितना x मान लिया, और x का ये कितना है, 1/3 भाग है, कुल का 1/3 ये कवर कर ली, 1/3 निकालोगे कुल का तो 300 आ जाएगा। कोई भी चीज को सॉल्व करते हैं तो जो आ जाता है वही क्या होगा, बराबर के दूसरा साइड लिखा जाता है। तो यहाँ से x बराबर हमने निकाला, कितना आ गया, 900 किलोमीटर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक। बिल्कुल कल हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है, अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 59 ये भी आपको अपने आप करना है। 2.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर होगा। क्वेश्चन नहीं करना आपके लिए, जो आपका डेसिमल नंबर दे रखा है उसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो पॉइंट हटाओगे, अपॉन में 100 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद में मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 60 आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस सेट के बाद में, इस क्वेश्चन के बाद में हमारा सेट नंबर 12 जो है वो फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, बाकी जितने भी स्टूडेंट इनको आता है वो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 60, अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे और है सिंपल सा क्वेश्चन। आपके सामने फ्रैक्शन दे रखी है, वो भी डेसिमल नंबर में। ठीक है, इसको सरल करना है, तो सरल करने का तरीका क्या है, आप कुछ मत करो, पॉइंट जैसे ही हटाओगे तो पॉइंट के बाद की जो डिजिट हैं वो क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। इक्वल करने के लिए नहीं होती है, इक्वल करना पड़ता है। इक्वल कैसे करते हैं, आपको जीरो लगाकर उसे कंप्लीट करनी पड़ेंगी पॉइंट के बाद की डिजिट। अब देख लो, 110 से हमें भाग करना है 333 में, तो यहाँ से भाग करोगे तो 0 33, यहाँ से आपका 3 आ जाएगा, नया नंबर उतारेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, भाग नहीं जा रहा है। मैंने बताया था कोई भी टेबल आपकी हुई वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो 110 0 जा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ से 33 बचेगा। अब देखो क्या करेंगे हम, अब हमें भाग तो देना है, कब तक 0 लगाते रहोगे, तो पॉइंट लगा के हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 का चला जाएगा कितना, 330, तो यहाँ से 30.3। ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, आपका डी वाला आपके क्वेश्चन नंबर 60 से बिल्कुल मैच कर जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये क्वेश्चन था हमारा। तो हमने एक क्वेश्चन नंबर 59 आपके लिए होमवर्क में दिया है, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 51 दिया है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए हैं उसको आपको क्या करना है, 58 का आंसर लिखना है इस तरह से, 59 का आंसर लिखना है इस तरह से, सबका आंसर सभी बच्चों के लिए लिखकर बताना है। कल को उन बच्चों के नाम बोले जाएंगे जो बच्चे भाई जो आंसर है होमवर्क में दिए गए हैं उसके आंसर देंगे। ठीक है, आई होप क्लास पसंद आई होगी। तो जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की शाम को 7 बजे डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है। सिलेक्शन चाहते हो, नवोदय में जाना चाहते हो, यहाँ पर बेस्ट पढ़ाया जा रहा है, एक बार पढ़कर देख लो, समझ में आ रहा है तो आप डेली क्लास को शाम को 7 बजे ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों को बता सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को, व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करो, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अशोका बैच को ज्वाइन जरूर कर लें, जितने बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर सकता है। ये 1200 रुपये और 2000 रुपये का दोनों आपके सामने दिख रहे हैं, इनको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा। 2000 रुपये में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। सिर्फ 2000 रुपये में पूरा सिलेबस, 1200 रुपये में पूरा सिलेबस, बस फर्क क्या है वो आपको बता दिया गया है। लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको बता दिया गया है कि किस किस तरह से 1200 रुपये में चीजें मिलेंगी और 2000 रुपये में चीजें मिलने वाली हैं। जो बच्चा 2000 रुपये में नहीं करना चाहता तो 1200 रुपये में कर ले, कोई समस्या नहीं है। चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।